नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। ये एक वीडियो मैं आप लोगों में से उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ओ लेवल के कोर्स करने वाले हैं या कर रहे हैं। इस वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों को बच्चों ओ लेवल के स्कॉलरशिप में होने वाली प्रॉब्लम्स को लेकर बताने जा रहा हूं। वैसे तो आप लोग इस वीडियो को देखने के पहले मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आपने अगर मेरा चैनल मेरे नाम से जो है, जिसको मैं जल्द ही चेंज करने वाला हूं, वो आपको इंटीमेट कर दूंगा। आप लोग पहले मेरे चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए और ओ लेवल स्कॉलरशिप के नाम से आप लोग सर्च कर लीजिए। आपको बच्चों ओ लेवल स्कॉलरशिप का एक ये वीडियो मिलेगा, इसको जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने ओ लेवल की स्कॉलरशिप के लिए पूरा डिटेल में बताया है कि किस तरीके से आप लोग ओ लेवल की स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग ओ लेवल के 12,000 रुपए की स्कॉलरशिप के लिए अपने आप को एलिजिबल कर सकते हैं। वैसे तो निलिट के student.nillit.gov का जो फॉर्म भरा जाता है, उनमें से आप सभी बच्चे जो अपना फॉर्म भर रहे हैं या फिर अभी जो जुलाई के लिए फॉर्म तैयार कर रहे हैं, आप अगर एलिजिबिलिटी हैं ओ लेवल की स्कॉलरशिप के लिए, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत फॉर्म भरें। कहने का मतलब, जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते समय उन सभी बच्चों को जो कि SC ST OBC और गर्ल्स की सभी कैटेगरी, ये सब ओ लेवल की स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, निलिट की साइट खोलेंगे तो इसमें ओ लेवल स्कॉलरशिप का नाम है प्रोत्साहन पुरस्कार। इसमें लिखा हुआ है कि वो सारे कैंडिडेट्स जो कि SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, साथ ही फीमेल की सभी कैंडिडेट, फीमेल में कोई भी हो, जनरल भी हो वो भी चलेगा, ये सभी ओ लेवल की स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। और कुछ जो एलिजिबिलिटी है उसमें ये है कि इनमें से पेरेंट्स की इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ता है। और कोई भी पेपर उन्होंने क्लियर एक ही अटेम्प्ट में क्लियर किया हो, ठीक है, यानी कि एक बार में पास हो, किसी में फेल नहीं होना चाहिए। अब ये स्कॉलरशिप मिलने का जो पूरा प्रोसेस है मैंने उस वीडियो में बता दिया है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बच्चों ने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की है और क्या क्या गलतियां करते हैं ओ लेवल की स्कॉलरशिप, जिसके कारण उन्हें नहीं मिल पाती। मैं आपको एक पूरी लिस्ट दिखा रहा हूं। ये लिस्ट है बच्चों जैन 23 के बच्चों की और साथ ही साथ जुलाई वाले सभी बच्चों की। और निलिट ने ये पूरी स्कॉलरशिप के डिटेल दिए गए हैं जिनके कारण उनकी स्कॉलरशिप विथहोल्ड में है। विथहोल्ड का मतलब कैंसिल नहीं हुई है, ये सारी चीजें वो लोग भरेंगे तो आपको स्कॉलरशिप इशू हो जाएगी। पहले तो मैं पूरा डिटेल दिखा देता हूं कि स्कॉलरशिप भरने का प्रोसेस कैसा है। तो जब आप लोग फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में पहली चीज, आप डायरेक्ट वाला फॉर्म मत भरिए, आप लोग इंस्टीट्यूट के थ्रू ही फॉर्म भरिए, तभी आप लोग स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक। अब आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंस्टीट्यूट जाकर नहीं करना चाहते, करना वो घर से ही चाहते हैं ओ लेवल, लेकिन इंस्टीट्यूट जाएंगे तो इंस्टीट्यूट के चार्जेस बहुत ज्यादा हैं। तो हम लोग अपने इंस्टीट्यूट से बच्चों के फॉर्म फॉरवर्ड कर देते हैं। तो आप में से ऐसे स्टूडेंट्स जो कि SC ST OBC, OBC नहीं है सॉरी, SC ST और साथ ही साथ फिजिकल हैंडीकैप्ड और सारी फीमेल सभी कैटेगरीज की, इनमें से कोई कैटेगरीज में आप आते हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इंस्टीट्यूट के थ्रू फॉर्म भरिए। आपको मैं अपना इंस्टीट्यूट कोड दे दूंगा, आप अपना फॉर्म भर दीजिए, बाकी सारी इंफॉर्मेशन सेम वैसे ही रहेगी। इंस्टीट्यूट के थ्रू फॉर्म भरने में आप एलिजिबल हो जाएंगे स्कॉलरशिप के लिए। आप लोग ये पूरा डिटेल भरेंगे, इसमें आप अपनी ही ईमेल आईडी अपना फोन नंबर डालेंगे तो आप ही के पास OTP आएगा। बाकी कोई भी काम आपको डिफरेंट नहीं करना है। जब आपके 2 पेपर क्वालिफाई हो जाएं और साथ ही साथ आप लोग तब 2 पेपर्स की स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और जब आपके चारों हो जाएंगे प्लस आपने कहीं कंपनी ज्वाइन कर ली, वो पूरा डिटेल मैंने वीडियो में बता रखा है कि कैसे आप लोग कर पाएंगे 12,000 की स्कॉलरशिप। ये 2 पार्ट में मिलती है बच्चों, पहले आपको 6,000 मिलेगी, फिर आपको 6,000 मिलेगी। अब चलिए पहले तो मैं आप लोगों को, और स्कॉलरशिप का पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप लोग इसे घर पे एक बार जरूर देख लीजिएगा, तो आपको ये जुलाई 25 के स्कॉलरशिप्स और ये सारे जितने भी हैं ये आपको आसानी से पता चल जाएगा। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे निलिट में बच्चों ने फॉर्म भरा और क्या क्या गड़बड़ियां की। आप देख पा रहे हैं जैन 23 की स्कॉलरशिप। इसमें देखिए सबसे पहले तो इस कैंडिडेट्स ने जो भरे हुए हैं ये 2023 के हैं। इसमें दिया गया है कि बच्चों ने, मैं आपको पूरा डिटेल दिखाता हूं तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या गड़बड़ियां हो रही हैं। बच्चों के फादर्स का नाम मिसमैच है, आपका नाम बिल्कुल वही होना चाहिए। तो इनकम सर्टिफिकेट बनाते समय नाम की गड़बड़ी हो रही है। और कास्ट ओके है, कास्ट सही है। इनकम सर्टिफिकेट इज नॉट, SDM से इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाया इस कैंडिडेट ने। फादर्स का नाम मिसमैच हो गया, मैक्सिमम में देख रहे होंगे फादर्स का नाम मिसमैच है। आप लोगों के आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम से आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट और सभी जगह आपका नाम सेम मैच करना चाहिए।
क्लियर हो गया? तो आप लोग जो इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं उसमें भी ध्यान रखिए कि वही नाम बनाइए जो आपके आधार कार्ड पर हो। अब तो अपार आईडी हो गया है, तो अपार आईडी पर भी मैच होना चाहिए। दूसरी चीज आप देख पा रहे हैं, इनकम सर्टिफिकेट में नाम मिसमैच आपको लगातार दिखा रहा है। और इनकम सर्टिफिकेट जो इन्होंने बनाई है वो एसडीएम या तहसीलदार से नहीं बनाई है। पीडीएफ क्लियर नहीं है, कुछ बच्चों ने पीडीएफ इतनी छोटी और फाइन करके बना के भेज दी है कि वो पढ़ने में ही नहीं आ रही है। तो ये एक सबसे बड़ी इशू आ रही है। और इनकम सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड, कुछ बच्चों ने इनकम सर्टिफिकेट ही नहीं अपलोड किया है। क्लियर हो गया? और आप लोग देखिए इसमें और क्या क्या इश्यूज आ रही हैं। बहुत सारे बच्चों की पीडीएफ साफ सुथरी इन्होंने नहीं बनाई है, जिससे ये इशू आ रहा है। कास्ट ओके, इनकम पीडीएफ नॉट क्लियर। कास्ट वाली पीडीएफ सही है, इनकम वाली पीडीएफ में इशू है। तो बच्चों ये मेजर इश्यूज है जिसके कारण आप लोगों की स्कॉलरशिप अभी विथहेल्ड पे है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये स्कॉलरशिप्स के लिए आप लोगों को जब तक ये स्कॉलरशिप का ये आप लोगों को इनको अलग से एक मेल करनी होगी, और मेल करके ये सारे इंफॉर्मेशन उनको अपलोड कराने होंगे। उसके बाद ही आप लोगों की स्कॉलरशिप डिस्पैच होगी। मैक्सिमम बच्चों की जिनकी मैंने आपको क्योंकि लिस्ट दिखा रहा हूं, तो इसका मतलब है ये जुलाई 23 के बच्चों की स्कॉलरशिप की लिस्ट है। आप देख पा रहे होंगे इसमें भी लगभग वही इशू है जो कि आपका पहले वाले में था। इसमें भी देखिए यहाँ पे लिखा है इनकम सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है इन्होंने, फादर्स नेम मिसमैच है। और साथ ही साथ आप लोग थोड़ा सा और भी नीचे देखिए, इनकम सर्टिफिकेट इन्होंने एसडीएम से नहीं इशू कराया। बच्चों इनकम सर्टिफिकेट ऐसा लगाइएगा जो कि आप लोगों का नेट पे वेरीफाई भी हो जाए। ठीक। साथ ही साथ थोड़ा सा और नीचे ट्रैक करें, प्लीज प्रोवाइड, ये एनुअल इनकम फैमिली इनकम, एनुअल फैमिली इनकम इन्होंने लगाई ही नहीं है। तो ये सारे इश्यूज आप लोगों के दिखाई दे रहे होंगे। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों का अगर ये लेट हो गया, कहने का मतलब है आपने फॉर्म भरा स्कॉलरशिप का, तो पहले तो स्कॉलरशिप फॉर्म को अभी देख रहे होंगे जुलाई 23 का है। तो जुलाई 23 का फॉर्म अभी रिलीज हुए हैं स्कॉलरशिप्स, यानी कि 1.5 से 2 साल बाद तो स्कॉलरशिप आती है। उसमें भी आपका ये अगर विथहोल्ड में लग गया तो आपको और 5-6 महीने डिले हो जाएगा। तो आप ऐसा फॉर्म भरिए कि आपका एक ही बार में सारा कुछ क्लियर हो जाए। तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाइए, एसडीएम या तहसीलदार से अप्रूव्ड वाला लगाइए, पीडीएफ सात सुपरीट अपलोड करिए, फादर्स नेम जो है वो प्रॉपर रखिए। बस यही मिसमैच आपको हर जगह देखने को मिल रहा होगा। और जिन बच्चों का ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सभी देखिए इसमें फीमेल कैटेगरी हो, एससी या जनरल, सभी के लिए आप लोगों को यहाँ पर, अब फीमेल कैटेगरी का जनरल है तो कास्ट तो नहीं लगाएंगे, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट तो उनको लगाना ही लगाना है। फीमेल में ओबीसी भी आप लोग कैटेगरीज के अंतर्गत ही आती हैं। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर फीमेल में कौन सी, तो फीमेल में बच्चों सभी, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सारे आपके स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। निलिट स्कॉलरशिप जरूर इशू करता है, बस थोड़ा सा डिले रहता है। और बाकी जिनका सब कुछ सही है, और मैंने तो आपको ऐसा नहीं बताया कि सब गड़बड़ी है, ये ज्यादा नहीं है। ये अगर आप लोग चेक करें तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक पूरी लिस्ट दिखाऊं तो ऑलमोस्ट लगभग 84 कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम है। बाकी सारे कैंडिडेट्स, क्योंकि भरे तो हजारों में है, बाकी सारे कैंडिडेट्स की रिलीज हो चुकी हैं स्कॉलरशिप्स। तो आप लोग बस इसका ध्यान रखिए कि इस तरह का इश्यूज ना है। अगर आपको ये लिस्ट नहीं मिल रही है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिएगा, उसमें मैंने लिस्ट ये डाल दी है। मेरे नाम से सर्च करिएगा या आईसीई एकेडमी के नाम से सर्च करिए, वहां आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। देखिए आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आईस एकेडमी बाय मिनेश के नाम से, और इस पर आप लोगों को मैं लिस्ट अपलोड कर दी है, आप वहां से चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी स्कॉलरशिप के लिए, हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, किसी अदर सोर्सेस से स्कॉलरशिप नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है तो आप लोग इन सब के लिए बेनिफिट उठा सकते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ये मेरे से पूछते हैं, या शायद आपको ना भी पता हो कि आप लोगों को, एक सेकेंड, कि आपको इनकम सर्टिफिकेट, आय जाति निवास इत्यादि सर्टिफिकेट बनाना होता है। तो शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये ई सर्विसेज गवर्नमेंट ने आपके लिए पहले से इश्यू कर रखी है। आप लोग ये ऑनलाइन पोर्टल है esathi.up.in, यूपी वालों के लिए है, सिटीजन सर्विस। यहाँ पर आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। एक यूजर नेम पासवर्ड आपको मिल जाएगा और आप इसे लॉग इन कर लीजिए। देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। और आप लोग अपना आय जाति ये सब खुद ही बना सकते हैं बच्चों।
और ये आप लोगों का जैसे आप देख रहे होंगे, जाति प्रमाण पत्र, इंग्लिश हिंदी, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, ये सारी खतौनी इत्यादि आप खुद ही बना सकते हैं। बस आपका ये सारा डेटा आपके आधार कार्ड से ई केवाईसी के थ्रू ले लेगा। 8 से 10 दिन लगते हैं बच्चों। आपका यहाँ से पूरा फॉर्म भरिए, और फॉर्म भरने के बाद इसी में आपको ऑनलाइन पेमेंट देनी है। ऑनलाइन पेमेंट कितनी होगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, सेवा शुल्क का आपको भुगतान करना होगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि आप लोगों का इसका ट्रांजैक्शन का जो पैसे हैं वो 15 रुपए हैं। तो 15 रुपए आपके लगते हैं। आप लोग अपना 15 रुपए में आए, 15 रुपए यानी कि 45 रुपए में तीनों, और जो ट्रांजैक्शन चार्ज हैं वो सारा जोड़कर लगभग 20 से 25 रुपए में आप लोगों का आय, एक जाति, निवास, यानी 60 रुपए में लगभग 50 से 60 रुपए में तीनों तैयार हो जाते हैं। तो अब ना जाने लोग कितने, 150, 200, तीन, कभी कुछ बच्चों ने तो मेरे को बताया सर 150 रुपए पर सर्टिफिकेट चार्ज करते हैं वकील, यानी 450 रुपए देते हैं। जबकि उसको आप ऑफिशियली 15 रुपए यानी कि टोटल 45 रुपए में बना सकते हैं। तो आप ई साथी के थ्रू आप लोग अपना एनरोलमेंट करके खुद भी बना सकते हैं, और एक एक से ज्यादा भी मल्टीपल कैंडिडेट इसी प्रोफाइल पे बना सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर आवेदन की सूची दिखाऊं, देखिए कितने सारे लोगों का हम लोगों ने यहाँ से कर दिया है इशू। और ये सर्टिफिकेट आप लोगों का यहाँ से कंसर्न ऑफिसर के पास जाता है। 8-10 दिन में वो ऑफिसर उसकी पेमेंट करके या ऑफिसर वेरीफाई कर देता है, बस आपका तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ई साथी वेबसाइट से है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि नए कैंडिडेट्स के जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं ओ लेवल में, उसकी लास्ट डेट भी मेंशन हो गई है। लास्ट डेट आप लोगों के बच्चों इस मंथ की 30 तारीख है। 30 है या 31 है, ये देखिए यहाँ पे दिखाने दे रहा है कि आप लोगों के ओ लेवल की रजिस्ट्रेशन ये रहे। तो 31 मार्च आप लोगों की लास्ट डेट है। आप लोग अभी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो जाए तो आप हमारा जुलाई वाला बैच ज्वाइन कर लीजिए। एंड्रॉयड और एप्पल स्टोर में आपको मिल जाएगा। आइस एकेडमी के नाम से आप सर्च करिएगा, ये रहा हमारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे आप सर्च करिएगा, एप्लीकेशन पे आप लोगों को कॉम्बो नाम से मिल जाएगा कोर्स। कॉम्बो में हम लोग सभी कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है जिनके पास कम टाइम है और चारों पेपर्स एक साथ जुलाई में क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो कॉम्बो कोर्स में आपको चारों पेपर्स, उनके चारों के प्रैक्टिकल्स, और इसमें सबसे अच्छी चीज़ है प्रोजेक्ट फ्री है। देख रहे होंगे कि ओ लेवल 20 में जुलाई के लिए ये M1 का पेपर्स के सारी क्लासेस, M2, M3 और M4 की सारी क्लासेस हैं। बच्चों क्लासेस भी बिल्कुल नए तरीके से कस्टमाइज हैं। आप लोग सीधा कोर्स खोलेंगे तो आपको सारी रिकॉर्डेड क्लासेस, सारे वीडियोस मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। एग्जाम्स के लिए शॉर्ट नोट्स बना दिए गए हैं, क्रैश कोर्स बना दिए गए हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे एमसीक्यूज आप लोगों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। और ये बहुत सारे पहले से भी हैं। हम लोग जल्दी एक बैच भी शुरू कर रहे हैं सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होगा आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों को कम से कम हर पेपर के पिछले लास्ट 4-5 साल के एमसीक्यूज मिलेंगे। 1,000 से ज्यादा एमसीक्यूज का कलेक्शन हो रहा है, तो वो भी आपको इसी में अपडेट हो जाएगा बच्चों। तो ये सारी चीजें, इस समय ऑफर भी चल रहा है, आप अपना होली के ऑफर का बेनिफिट भी उठाइए। और लगभग आप लोगों को 50% डिस्काउंट पर आप लोगों को ये सारा कोर्स मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। गुड बाय, टेक केयर।